दोस्तों अगर आप लोग भी नवंबर के महीने में GNWL का वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर महीने की डेट में आखिरकार GNWL की वेटिंग टिकट आपने लिया है तो उस पर GNWL ही क्यों लिखा हुआ है और कोई वेटिंग टिकट क्यों नहीं। और दूसरा आखिरकार जो आपने नवंबर महीने की GNWL का वेटिंग टिकट ले रखा है क्या वह उस नवंबर महीने में GNWL की वेटिंग टिकट कंफर्म हो पाएगी, और अगर कंफर्म हो पाएगी तो कितने नंबर तक की कंफर्म हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नवंबर महीने की वेटिंग टिकट, दोस्तों मैं यहाँ पर नवंबर महीने की वेटिंग टिकट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर के महीने में छठ, दीपावली यानी कि दोस्तों एक तरीके से कहिए कि पूरा जो है क्राउड है और सेशन है, फेस्टिवल है। इसलिए दोस्तों नॉर्मल महीनों के अनुसार इन महीनों में टिकट कन्फर्मेशन होना बिल्कुल एक अलग दायरिया में चलता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बताने वाला हूं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अगर आपने एक नवंबर महीने में GNWL का वेटिंग टिकट ले रखा है तो नंबर 1 यार आपका भाग अच्छा है, आप भाग्यशाली हैं कि आप एक GNWL का वेटिंग टिकट ले रखे हैं। अब आप भाग्यशाली कैसे हैं दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों GNWL का मतलब होता है, GNWL का फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि दोस्तों जो आपने टिकट बुकिंग कर रखा है वो आपका कन्फर्म नहीं है, RAC नहीं है। यानी कि कन्फर्म पूरा सीट बुक हो जाने के बाद RAC में लोगों को मिलता है हाफ सीट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। वो सब भी टिकट बुक हो जाने के बाद आपको एक वेटिंग टिकट का नंबर पकड़ा दिया है जिस पे लिखा हुआ है GNWL। वो आपका वेटिंग टिकट में नंबर कितना भी हो सकता है, GNWL 1 2 3 5 10 20 50 100 200 300 इस तरीके से आपका हो सकता है। आपका कोई भी नंबर GNWL का हो सकता है। तो दोस्तों आखिरकार GNWL आगे में क्यों लिखा हुआ है, तो दोस्तों GNWL आगे में इसीलिए लिखा हुआ है कि जिस ट्रेन में आपने बुक किया है उस ट्रेन में जहां से आपने बुक किया है और जहां तक आपने बुक किया है, इसका मतलब है कि या तो वो ट्रेन जहां से आपने बुक किया है और जहां तक बुक किया है या तो वो ट्रेन वहीं से वहीं तक चलने वाली है, या फिर जहाँ से आपने बुक किया है उसके आसपास के स्टेशनों से खुलेगी और जहाँ तक आपने बुक किया है उसके आसपास ही स्टेशनों तक वो ट्रेन जाएगी। इसलिए आपको GNWL में मिला है, इसलिए वहाँ पर आपका वेटिंग टिकट में लिखा हुआ है आगे GNWL। मतलब कि दोस्तों सिंपल सा ये समझ लीजिए कि GNWL का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई ट्रेन है जो कि खुलती है A स्टेशन से और जाती है Z स्टेशन तक। तो अगर आप A स्टेशन से टिकट बुकिंग करिएगा Z स्टेशन तक, तो अगर सीट ख़त्म सारा हो जाएगा, RAC भी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको एक वेटिंग टिकट का नंबर पकड़ा दिया जाएगा और उस वेटिंग टिकट के आगे लिखा हुआ होगा एक वेटिंग कोड जिसका नाम है GNWL। उससे यह सुनिश्चित होता है कि वह ट्रेन बिल्कुल स्टार्टिंग से खुल रही है, अपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक बुक किया है इसलिए GNWL लिखा होता है, या फिर स्टार्टिंग के आसपास स्टेशनों और एंडिंग के आसपास स्टेशनों तक वो ट्रेन जाएगी। अगर इस कंडीशन में अगर आप बुक कर रहे होंगे या फिर बुक कर लिए होंगे तब आपको GNWL का मतलब होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग GNWL का पूरा मतलब समझ गए होंगे कि अच्छा मैंने जो टिकट बुक किया है तो GNWL मेरा वेटिंग टिकट पे क्यों लिखा गया है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में कि क्या इंडियन रेलवे में नवंबर महीने में बुक किया गया GNWL का वेटिंग टिकट कन्फर्म होती है, और अगर कन्फर्म होती है तो कितने नंबर तक कन्फर्म होती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि GNWL ही एक ऐसा वेटिंग टिकट है जो कि इंडियन रेलवे में कन्फर्म तो होती ही है और सबसे ज़्यादा कन्फर्म होती है, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा ही नहीं बल्कि सबसे पहले अगर कोई कन्फर्म होती है वेटिंग टिकट तो वो GNWL ही वेटिंग टिकट कन्फर्म होती है। अब GNWL सबसे पहले ही कन्फर्म क्या होती है और सबसे ज़्यादा कन्फर्म क्या होती है यह भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आखिरकार GNWL का वेटिंग कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों मान के चलिए एक ट्रेन में जहाँ से आपने बुक किया है, जहाँ तक बुक किया है, और वो ट्रेन की दूरी जहाँ जहाँ जा रही है, माने जहाँ से खुल रही है जहाँ तक वो ट्रेन जाएगी, तो आपने भी बुक किया है उस ट्रेन में पूरा सफ़र करने के लिए। तो भाई साहब सबसे पहले पैसेंजर कौन लेगा, सबसे पहले आपको चुनेगा, चूँकि आप उस ट्रेन में पूरा ट्रैवल करने वाले हैं। कोई अगर थोड़ा थोड़ा दूरी ट्रैवल करेगा, बीच बीच में से ट्रैवल करेगा तो उसको तो सबसे पहले नहीं लेगा, क्योंकि आपने एक पूरा सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन में, इसलिए सबसे पहले आपको लेगा। इसलिए सबसे पहले आपका GNWL का वेटिंग टिकट कन्फर्म किया जाएगा। लेकिन इसका दोस्तों कतई मतलब नहीं समझिएगा कि आपका GNWL का बहुत वेटिंग होगा 200 250 300 तो आपको सबसे पहले ले लेगा। यहाँ पर दोस्तों एक कहने का अंदाज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो कन्फर्म होती है, लेकिन अगर आप लोग का काफ़ी GNWL का वेटिंग टिकट होता है तो ये मत उम्मीद लगाइएगा कि मेरा भी कन्फर्म
कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ कि मान के चलिए कोई ट्रेन ए स्टेशन से खुलती है, जेड स्टेशन तक जाती है, और मैं अगर ए स्टेशन से टिकट बुकिंग करूँगा जेड स्टेशन तक, तब सबसे पहले अगर जो इंडियन रेलवे सीट देती है बुकिंग करने का, वो GNWL में बहुत ज़्यादा सीट रहती है। मतलब ए से अगर कोई जेड तक बुक करेगा तो उसमें रहेगा मान के चलिए कि 300 सीटें। लेकिन अगर मान के चलिए वो ट्रेन कोई एम स्टेशन बीच में भी रुकती है और एन स्टेशन बीच में रुकती है, तो अगर एम से एन तक अगर हम बुकिंग करेंगे तो मान के चलिए इंडियन रेलवे सीट वहाँ पर देगी बुकिंग करने के लिए सिर्फ 50 सीटें ही। तो मान के चलिए अगर 50 लोगों ने बुक किया है तो कैंसिल करने की क्षमता लोगों को कितना है? 50 ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आपका मान के चलिए कि बीच वाला में 50 तक का वेटिंग रहा तो आपका कंफर्म होने की उम्मीद रह सकती है। 50 को लोग बुक कर ले हैं तो थोड़े ना सबके सब कैंसिल कर देंगे। लेकिन GNWL में जैसे कि मैंने कहा कि 300 सीट खाली रहता है, एक अकॉर्डिंग टू मैंने बोला 200, 300, 250 कोई इस प्रकार से खाली रहता है अगर बुकिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग फिक्स नंबर नहीं लीजिएगा। तो दोस्तों GNWL में जो सबसे ज़्यादा टिकट बुकिंग होता है तो वहाँ पर कैंसिलेशन की भी उम्मीद ज़्यादा होती है। मान के चलिए GNWL में 200 सीटें खाली है तो आखिरकार कैंसिलेशन 200 लोगों का हो सकता है। अब 200 लोग नहीं कर पाएंगे ये अलग मतलब है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी तो है ना कि 200 लोग भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि 300 लोग कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 200 लोगों ने टिकट बुक कर लिया है GNWL में अपना कंफर्म, तो आखिरकार 300 लोग कैंसिल कैसे कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 ही लोग कैंसिल कर सकते हैं, 300 लोग बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर मान के चलिए कि GNWL में 200 टिकट कंफर्म बुक हो गया है और 200 अगर आपका GNWL का वेटिंग है तो आपका कंफर्म होने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए 200 से ज़्यादा वेटिंग टिकट है आपका तो कंफर्म होने की उम्मीद कम रख सकते हैं भाई साहब, क्योंकि GNWL में तो 200 ही सीट खाली रहती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ कि यहाँ पर नवंबर के महीने में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाता है सब चीज़, जो कि सीजन फेस्टिवल है। तो अगर आपने एक नवंबर के महीने में GNWL का वेटिंग टिकट ले लिया है तो मैं आपको रफ फिगर में बता देना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ पर नवंबर के महीने में अगर आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म किया जाएगा तो यह सबसे ज़्यादा और ज़्यादा डिपेंड होता है कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन के ऊपर में। आप चूँकि दोस्तों यहाँ पर नवंबर के महीने में जुलाई के ही महीने से टिकट बुकिंग शुरू हो गई है और जब भी आप लोग देख रहे होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर वेटिंग बताया जा रहा है, ट्रेन रिग्रेट मिस हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी से ही सारे लोग अवेयर हैं नवंबर के महीने में टिकट कंफर्म टिकट पाने के लिए। तो अगर जो लोग अभी से ही नवंबर के महीने में कंफर्म टिकट ले लिए हैं उनको दोस्तों कैंसिलेशन, वो कैंसिल टिकट करने की उम्मीद उनसे बिल्कुल भी मत लगाइए। मतलब कि 1% से भी कम चांस है कि वो लोग अपना कंफर्म टिकट अगर मिल गया नवंबर के महीने में तो वो लोग अपना टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आपका नवंबर के महीने में जो GNWL का वेटिंग है वो कन्फर्म नहीं होगी? तो भाई साहब यहाँ पर कन्फर्म होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से औरों महीना में कन्फर्म की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक रफ फिगर में बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक अनुमान यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ और उसके अनुसार ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने नवंबर के महीने में GNWL का वेटिंग टिकट है तो अगर आपने GNWL का 50 या फिर 50 से नीचे वेटिंग बुक करा रखा है तो आपका दोस्तों बिल्कुल हाई चांस है कि आपका वो टिकट कंफर्म हो जाए। लेकिन अगर आपने 50 से लेकर के 100 के बीच में बुक करा रखा है तो आपका चांस है कि वो टिकट RAC में चला जाए। और अगर आपका GNWL का वेटिंग 100 नंबर से ज़्यादा की वेटिंग टिकट है तब दोस्तों यहाँ पर रिस्की है, वो कंफर्म हो भी सकता है, कंफर्म नहीं भी हो सकता है, RAC में भी जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। उसका दोस्तों बिल्कुल बहुत कम चांस है यार कि यहाँ पर RAC भी जाए। चूँकि दोस्तों यहाँ पर GNWL का जो नवंबर में वेटिंग टिकट है अगर अभी से लोगों कन्फर्म बुक करवाए हुए हैं तो दोस्तों कैंसिलेशन करने की उम्मीद उन सभी लोगों से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चूँकि सेशन और फेस्टिवल टाइम में यार लोगों को कंफर्म टिकट चाहिए ही चाहिए। तो अभी से ही अगर लोग अवेयर हैं तो उस टाइम पे आकर के कोई लोग कैसे कैंसिल कर सकते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा कुछ इमरजेंसी होगा तो ही अगर कुछ कारणवश कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे यहाँ पर कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों औरों दिन के मुकाबले GNWL के वेटिंग टिकट यहाँ पर 100 नंबर से अगर आपका अंदर है तो ही आप उम्मीद करिए कि आपका वो टिकट RAC या फिर कन्फर्म हो सकती है। अगर 100 नंबर से ज़्यादा की है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग रिस्की हैं। चूँकि दोस्तों फाइनली आपका वेटिंग टिकट डिपेंड करता है यार दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा, कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन और RAC टिकट कैंसिलेशन। और हम बात करें अदर सभी कोटों के बारे में तो अदर सभी कोटे के बारे में अगर उस डेट को आते आते अगर सभी कोटों में टिकट बुकिंग नहीं हो पाती है
तो यहाँ पर आपका और भी टिकट कंफर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चूंकि नवंबर के महीना में काफ़ी सीजन फेस्टिवल है तो हमको नहीं लगता है कि और सभी कोटों में सीट खाली रहेगा, सभी कोटों में ही बुक भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि GNWL का भी वेटिंग टिकट अगर नवंबर के महीने में बुक कर रहे हैं या फिर बुक कर लिए हैं तो 100 से ज़्यादा नंबर लेने के प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी नवंबर के महीने में GNWL का वेटिंग टिकट बुक करवा ली है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना नंबर का वेटिंग टिकट बुक किया था, कब बुक किया था, कब के लिए बुक किया था और अभी आपका कितना वेटिंग टिकट है। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि हाँ आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा, कितना % चांस है आपको रखना चाहिए या फिर कैंसिल कर देना चाहिए। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कहीं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।